2021 में भी 2021 में 4200 घट गए थे। उसके बाद 2022 में 3500 समथिंग थे। तो ये निश्चित रूप से लगातार इसमें कमी आ रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल ये संख्या बहुत ही निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी। सर, उम्मीद करें भविष्य में जो कृषि विभाग के प्रयास हैं और जिला प्रशासन के प्रदेश सरकार के प्रयास हैं, उनसे जो ये पर्यावरण प्रदूषण होता है उससे मुक्ति मिल पाएगी। बिल्कुल निसंदेह मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी टीमें गांव विलेज टू विलेज काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन है। और गांव के जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो इस तरीके से पहले पराली को जलाने में मतलब वो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, तो उनको भी जागरूक किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सर, जो ये जागरूकता का कार्यक्रम था, इसके बावजूद जो क्षेत्र के किसान हैं, प्रदेश के किसान हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी किसान भाइयों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि देखिए, ये ना सिर्फ इसमें मॉनेटरी बेनिफिट है, पैसे का भी बेनिफिट है और बल्कि पर्यावरण के प्रति जो आपकी जो आपका कर्तव्य बनता है, आप उसका भी निर्वहन कर रहे हो। और दूसरा, इसमें जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, वो भी बढ़ती है। इन चीज़ों के बारे में पहले जागरूकता नहीं थी किसानों में, और लेकिन अब वो सब समझ रहे हैं और हमें उनका अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है किसान भाई हमारे साथ, प्रशासन के साथ भी पूरा सहयोग करेंगे और इसकी जो संख्या है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंचेगी। सर, बेलन को लेकर काफ़ी लोगों का, किसानों की ये है कि हमें बेलन नहीं मिले, उसको लेकर काफ़ी समस्या है कई किसानों की। देखिए, वो हमारे एडीओ साहब ने वो सारे जो उनकी दुविधा थी, जो उनकी समस्याएं थी, उसका उन्होंने अच्छे से उत्तर दे दिए। तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं पे प्रोग्राम रखा गया था, वो खंड स्तरीय जो है एक प्रशासन की तरफ से और एग्रीकल्चर विभाग का और साथ में जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ड्यूटी जो है फसल अवशेष प्रबंधन के लिए और इस मुहिम में लगी हुई है आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए, तो वो एक खंड स्तरीय जो है एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी नंबरदार गाँवों के सरपंच साहिबान और सभी जो चौकीदार जो है उनको एक बुला के जो है उनकी ड्यूटियों के बारे में अवगत कराया गया और उनको बताया गया कि किस तरह से जो है गांव स्तर के ऊपर जो है आगजनी की घटनाओं को, ये जो पराली जलती है, इसको रोकने में कैसे उन्होंने हमारा सहयोग करना है प्रशासन का। ये सर, एक जो बेलन को लेकर किसानों की आपने हम ही बात सुनी है, इनकी समस्या है कि बेलन नहीं है। सर, बेलर तो काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक समस्या ये है कि थोड़ा परचेज़र अभी नहीं आ रहे हैं, तो पराली की जो गांठें जो है वो भी परचेज़ ज़्यादा नहीं हो पाई हैं। तो परचेज़र जब धीरे धीरे अब कोशिश जारी है, तो जैसे ही कोई परचेज़र और आ जाएंगे तो फिर ये समस्या से निजात मिल जाएगी। एक थोड़ी जल्दबाजी में जो किसान गीली पराली की गांठें बंधवा देते हैं, तो उसको जो है बेलर वालों को उठाने में समस्या आती है, वो आगे क्योंकि जो ख़रीदार हैं वो लेते नहीं। तो मेरा जो है सभी का किसानों से यही आग्रह है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अभी जो है बिजाई का, गेहूं की बिजाई के टाइम में थोड़ा अभी है वक्त है। गेहूँ 25 अक्टूबर से लगभग बिजाई शुरू होती है हमारी गेहूं की, जो ज़्यादा खेती वैरायटियों की, तो इसलिए जो है अभी टाइम है, तो उसको थोड़ा सुखा के जो है कटर लगा के उसको थोड़ा खेत में सूखने दें 3-4 दिन, ताकि जो है जो हमारे परचेज़र हैं वो सूखी पराली को ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जो है उनसे यही आग्रह करते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे जो है बेलर जो है सारे गाँवों में जो है पहुँच जाएंगे और जैसे जैसे ये थोड़ी सी खरीद जो है जोर पकड़ेगी तो ऐसी कोई समस्या नहीं। और दूसरी मैं आग्रह ये भी करना चाहता हूँ किसानों से कि बेलर अगर पूरी संख्या में नहीं उपलब्ध, तो हमारे पास जो है 350 के करीब और जो है इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं गांव स्तर के ऊपर। जैसे आपका सुपर सीडर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया। तो सुपर सीडर का फ़ायदा ये भी है कि उससे जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, बीच में ज़मीन के अंदर जो पराली मिलाते हैं, फाने मिलाते हैं, तो उससे हमारे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो उसमें खाद की मात्रा जो है हर साल जो है थोड़ी थोड़ी घटती जाती है डालने की जो है, क्योंकि खाद उसमें जो है एक नेचुरल जो है एनवायरनमेंट जो बनता है वहाँ पे, जो वो उसमें बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें 3 से 5 साल के अंदर जो है उनकी खाद की मात्रा लगभग आधी से भी कम हो जाएगी। तो मैं किसानों से ये आग्रह करूँगा कि सारे का सारा जोर जो है वो बेलर के ऊपर जो ना दे के अपना जो है, इससे भी जो और भी हमारे इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे सुपर सीडर हो गया, रोटावेटर से भी इवन कर सकते हैं, तो उनको भी अपना इस्तेमाल में लाएं और अपनी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बचाएं और साथ में पर्यावरण को भी बचाएं।